बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गडापुर ने कहा है कि विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि उनको लाने वाले आप हैं। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है। उन्होंने कहा कि सूबे में दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में मीडिया टॉक कर रहे थे। हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आएँ, बैठें और मामलात को सुलझाएं। मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ और उलझाओ मत। बानी पीटीआई ने जो कुछ कहा, चेलों ने कहा लब्बैक। हम कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हाँ, आप कहते हैं हम धरना देंगे, हम कहते हैं आप बात करें। आपका मकसद हुकूमत बनाना नहीं, इंतशार फैलाना है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। वजीर आजम के जहन के अंदर सिर्फ 3 चीजें, रोजगार नंबर 1, महंगाई नंबर 2 और तीसरी कि इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो। किसी के मुंह से ये सुना है कि कैसे भूख को खत्म करेंगे, कैसे महंगाई का बोझ उतारेंगे। नहीं, क्या सुना है? आग लगा देंगे, जला देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, धरना देंगे, ठोकरें मारे। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक। कप्तान ने कहा कि चीफ तो बाप होता है, तो चेलों ने कहा वाह। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। फिर कहा कप्तान ने कि फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका बचाए। कप्तान ने कहा कि इस एस्टैब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, 9 मई कर देंगे, आग लगा देंगे। कप्तान माना कि मैंने कहा था। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। ये पागल हैं या बहरूपी हैं? मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। हम कहते हैं कि आइए बैठें, सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी में धरने के दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। जमात इस्लामी के पास बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नज़रबंद किया गया है, जिम्मेदारान को। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात ख़त्म भी किए जाएँ। ये फसाइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, वो IPPs जिनमें से बहुत सी IPPs की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगाया है उस स्लैब को वापस नहीं लिया, तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा, पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। कराची लिए चलेंगे बराह रास्त, जहां पर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का बिल आने लगा है, तो जब आप 56,000 रुपए के बिल देना शुरू कर रहे हैं, जिसका 6,000 का बिल आता था, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ है ना, ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। तो ये स्टेटिस्टिकली आपको ये बात नजर आ जाएगी कि जितने बिल आपके 195 से 200 हों, उतने ही बिल तकरीबन 200 से 205 होने चाहिए। जितने बिल आपके 495 से 500 हों, उतने ही बिल 500 से 505 होने चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये मेरा दावा है और नेपरा का ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि क्या 501 से 505, 201 से 202, 205, 301 से 305 के बिल ज्यादा हैं बनिस्बत 195 से 200, 395 से 400, क्योंकि वो बिजली की कंपनीज जो हैं वो अगले वाले ब्रैकेट में आपको डाल रही हैं। और दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है,
आप इतने देखें कितना आसान है कि एक आपके पास मीटर रीडर आता है, वो देखता है कि 199, बोलता अच्छा मैं इस घर में थोड़ी देर से आके देख लूंगा। थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। सो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता, और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210 215 यूनिट पे आ रहा है या 405 410 यूनिट पे आ रहा है, उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 के ऊपर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो तीन चीजें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में, पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस सिंध के अंदर और केपी के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है, जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है वो नेपरा के बताए हुए उससे 7% ज्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे, उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो इन नौकरी पेशा लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और LNG और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। उसके बदले उतने ही पैसे PSDP से कम कर लें। PSDP अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे MNAs और MP हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराद कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी अखराजात, मैं उसको निकाल देता हूं अपने इंटरेस्ट को, जो सूद आपको अदा करना है उसको निकाल दें, वो चलो फिक्स्ड है। जारी अखराजात में 24% इजाफा किया है। आधे अखराजात तो वो होते हैं कि जो आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ाते हैं, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मेहनत से काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं। उनको तनख्वाह सही नहीं देंगे तो फिर वो रिश्वतें और दूसरे बाजार गर्म होते हैं। तो मैं तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कह रही है कि इस साल 15% इन्फ्लेशन होगा। तो जब 15% इन्फ्लेशन होगा तो 24% करंट एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाएं? आप रियल साइज हुकूमत की क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हुकूमत की साइज कम करें। आपको तो 15% से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जब आप लोगों से कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस दो, तो सैक्रिफाइस खुद भी तो दिखाएं। मसला ये है, और जो अवाम पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी का निज़ाम बदलना है, और हुक्मरानी का निज़ाम इसलिए बदलना है कि यहाँ पे अवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता, यहाँ पे अवाम के मफाद को आगे नहीं लेके जाया जाता। हर चीज़ को आगे लेकर आते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट को, इलीट इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को आगे लेकर आते हैं, लॉबीज को आगे लेकर आते हैं, माफियाज को आगे लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं लेके आते। लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस की मिसाल देता हूं कि पुलिस जो पाकिस्तान में आई है वो एक कॉलोनियल सिस्टम से आई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत से आई है। उसका काम हुकूमत की सेवा करना होता है। वो आधे पुलिस वाले बेचारे जो है वो VIP ड्यूटी और प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं। तो यहाँ पर कराची पे खास तौर पर चोरी चकारी, कत्ल गारत, अगवा, बराए तावान वगैरह हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो बड़ा ध्यान होता है वो हुकूमत का काम करना होता है। और अगर आपको FIR कटवाना है किसी के ऊपर तो खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराची से खैबर तक किसी थाने के अंदर आप फ्री में FIR कटवा लें। और उसकी वजह यह है कि फ्री FIR इसलिए नहीं कटते कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस का इदारा वो आपकी खिदमत के लिए नहीं चलता, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमत के लिए नहीं चलता, वो आवाम की खिदमत के लिए चलता है और वो अपने उनके एहलकारों की खिदमत के लिए चलता है। इसी तरह हमारे जो बिजली के महकमे हैं वो आवाम की खिदमत के लिए नहीं चलते। बिजली के महकमे हमारे हुकूमत की खिदमत के लिए चलते हैं, हुकूमत की बेहतरी के लिए चलते हैं, और बिजली के जो एहलकार हैं उनकी उनकी खिदमत के लिए चलते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान रेलवेज है,
इसको हम 109 अरब रुपया देते हैं। इस साल 109 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को देगी और सिर्फ 2,93,00,000 लोग पाकिस्तान रेलवे में सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सफर करने वाले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3700 रुपया नुकसान बर्दाश्त कर रही है। आप कराची से हैदराबाद जाएं, फैसलाबाद से लाहौर जाएं, 3700 रुपया पर मुसाफिर हुकूमत पाकिस्तान नुकसान बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि रेलवे आपके बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे सारिफ के बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे बेनिफिट के लिए चल रही है रेलवे मिनिस्ट्री के। वो रेलवे चल रही है उसके बेनिफिट के लिए जो रेलवे में चीजें सप्लाई करते हैं, वो अरबपति हो रहे हैं, वो पैसे वाले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमको ये जहन चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि यार पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के एक्शंस हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए चलने चाहिए। ये हुकूमत के एक्शंस जो हैं वो अपने आप के बेनिफिट के लिए नहीं चलने जाएंगे। ये सोच बदलेंगे तो निजाम बदलेगा। और इस वक्त बिजली के अंदर जब आपने पाकिस्तान भर में कहराम मचा रखा है, वहां पर हुकूमत के लिए क्या बड़ी बात है कि 100 अरब रुपया PSDP से कम कर दे। ये 75 अरब रुपया तो सिर्फ MNS को दे रहे हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं अपने 500 अरब रुपए। क्या बड़ी बात है कि सेनेट बोल दे या नेशनल असेंबली बोल दे या प्रेसिडेंसी बोल दे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दे कि जो लास्ट ईयर खर्चा किया था हम उस पर रहेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ये क्या बड़ी बात है इनको बोलने के लिए? 100 अरब रुपया इस हुकूमत पाकिस्तान जो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी, उसको 100 अरब रुपया बचाना कौन सी बड़ी बात है? 100 अरब रुपए का आप खर्चा कम करें, आप ये टैक्सेस कम कर दे जो मैं बात कर रहा हूं। कम से कम अगर आप पूरे साल आपका इतना जिगर नहीं है कि इतना लोगों की खिदमत कर सकें, तो अपने आप को खिदमत करनी बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगले 4 महीने जब गर्मी से लोग मर रहे हैं उस वक्त तो कर दो। ये मेरी बात आपके सामने कुछ चंद बातें आपको गुजारिशात रखनी थी जी। एक सेकंड